स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण नतूड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के और टेस्ट जो आपने टेस्ट से रिलेटेड वॉइसेस के ऊपर जो हमने क्वेश्चंस किए थे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, या फिर आप हमारे चैनल पर क्लिक करके जाके वहाँ पर हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर मॉक टेस्ट लिया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, और उसके ऊपर थ्योरीज़ पे वीडियो भी बनाई है। पूरा बेसिक से इंग्लिश हम यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको। और आज हम मॉक टेस्ट को और कंटिन्यू करते हुए आगे और क्वेश्चंस लाए हैं ताकि हम आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकें, और आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो जो हम आपको करा रहे हैं वहाँ पर आप एश्योरिटी दिला सकें कि आपको यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ से आप कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आप देख सकते हैं इसको। रंजीत बेक द केक दिस ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ये बड़ा आसान था गाइस। आपने देखा होगा कि जिस तरह सेंटेंस का आप देख सकते हैं, रंजीत बेक द केक दिस ईयर। सेंटेंस में बेक्ड जो है वो वर्ब है यहाँ पर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है बेक्ड। बेक, बेक्ड और बेक्ड, ये 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब इस बेक की। बेक्ड जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, और सेकंड फॉर्म जब यहाँ पर वर्ब यूज़ होता है डायरेक्टली विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। तो यानी मुझे देखना है कि कहाँ पर मेरा सब पैसिव वॉइस में जो मेरा हेल्पिंग वर्ब वॉस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब में, तो वो देखना है मुझे। पहले सेंटेंस में देखा था केक वॉज बेक्ड बाय रंजीत दैट, हाँ यही होगा बिल्कुल। आगे भी देख लेते हैं, द केक बेक्ड रंजीत दिस ईयर, यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको वॉज या वर का कुछ लगाया नहीं आपने। द केक वॉज बीइंग का कोई मतलब नहीं बैठता क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है। द केक वॉज बेक्ड, यहाँ पर केक वॉज बेक्ड रंजीत दिस ईयर। अब 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस की बात नहीं हो रही आपकी यहाँ पर कि आप इसको दैट ईयर कर देंगे दिस को, या दिस ईयर को दैट कर देंगे, दैट को दिस। आपका दिस का यही रहेगा आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द टीचर टोल्ड द क्लास टू कीप क्वाइट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन। तो गाइस आपने इसको भी कर ही लिया होगा आसानी से, आई होप। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सेंटेंस देखें, द टीचर टोल्ड द क्लास टू कीप क्वाइट, अब यहाँ पर टोल्ड का उपयोग हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो इसको आप चेंज नहीं करते। टोल्ड, सेड, ये सब आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस का अलग केस होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस का टॉपिक शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर आपको टोल्ड को तो चेंज नहीं करना है, कहीं आप कुछ और करने लगे। टोल्ड को एक वर्ब के रूप में ही आपको मान के चलिए, द टीचर टोल्ड द क्लास टू कीप क्वाइट। अब यानी क्लास जो होगा वर्ब के बाद आ रहा है, टोल्ड वर्ब है मेरा, है ना। और क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, क्योंकि टोल्ड का यूज़ हो रहा है तो पास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है टेल। ये फर्स्ट फॉर्म होती है टोल्ड, सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, फिर थर्ड फॉर्म भी होती है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो यानी मेरा द क्लास जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो सब जगह आ रहा है, ऑप्शन सी में नहीं आ रहा, तो उससे तो पहले ही काट दीजिए। द क्लास वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है? तीनों में आ रही है, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ना है। पहले सेंटेंस में कह रहा है द क्लास वॉज टोल्ड टू बी कीप क्वाइट बाय द टीचर। अच्छा, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, द क्लास वॉज टोल्ड टू कीप क्वाइट बाय द टीचर। और तीसरे सेंटेंस में द क्लास वॉज टोल्ड बाय द टीचर टू कीप क्वाइट। अब ये देखिए, अब आप देखें यहाँ पर ए सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी, 2 + बी कहाँ से आ गया, तो वो चीज़ नहीं आ सकती। अब यहाँ पर आप देखें, डी वाला सेंटेंस है, द क्लास वॉज टोल्ड टू बी कीप क्वाइट बाय द टीचर। अब यहाँ पर बाय द टीचर आ गया पहले, नहीं, क्योंकि बाय द टीचर जो होगा यहाँ पर आपका एडवर्ब फॉर्म जो होगा वो पहले आएगा। क्यों? अब आप देखेंगे यहाँ पर एक तो पहली गलती ये थी, मैंने आपको बताया कि बाय द टीचर ये बाद में आना था और ये पहले आना था। दूसरी चीज़, यहाँ बी भी यूज़ हो रहा है, 2 + बी, जो कि 2 प्रमाण देते हैं कि ये सेंटेंस गलत होने में। तो बचता क्या? ऑप्शन नंबर बी, यही सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ आ गया होगा, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। क्लास वॉज टोल्ड टू कीप क्वाइट बाय द टीचर, टू कीप क्वाइट लगा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ये रूल पढ़ा हुआ, याद कीजिए। कुछ वर्ब्स जिनके साथ जो है एक परफेक्ट प्रपोजिशन जो होते हैं वो उसके साथ लगे होते हैं, वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन, एक्वेंटेड टू, अकस्टम्ड टू, सरप्राइज्ड टू। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जरूरी नहीं कि बाई लगना चाहिए। तो यहाँ पर टू के बाद कीप आएगा, तो ये सेंटेंस फिक्स ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कैन आई बोरो योर पेन। इस सेंटेंस का
आपको आंसर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। मैंने आपको बताया, हिंट देता हूँ, अगर वैन वू या वूम अगर स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसको तभी चेंज किया जाता है ऑल्टरनेटिवली, वू को वू में करते हैं और वूम को वू में करते हैं, वरना और कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कैन, व्हाट, हाउ, विच, तो उसको हम चेंज नहीं करते। तो आप यहाँ से हिंट समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैन आई बोरो योर पेन, तो यानी ये कैन को कुछ बच्चे सोचेंगे कुड पे बदल दें। यहाँ पर टेंस की बात नहीं हो, यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वर्ड देखना है। तो यहाँ कुड वाली बात तो हो ही नहीं रही है, कुड में तो बदलेंगे नहीं से। अब यहाँ पर बचते हैं दो ऑप्शन। ए ऑप्शन में है कैन योर पेन बी बोरोड बाय मी, कैन योर पेन बी माइन है। ये डी ऑप्शन में तो आप अगर आप सेंटेंस को पढ़ें तो ये तो बिल्कुल ही सेंस चेंज कर देता है। कैन योर पेन बी माइन, क्या तुम्हारा पेन मेरा हो सकता है, सिंपल ही कह रहा है। लेकिन यहाँ पर पेन अपना बनाने की बात नहीं हो रही कि भाई पेन को हमेशा के लिए अपना रखना है, यहाँ तो बोरो करने की बात हो रही है। तो बोरो तो यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर असली में ये सेंटेंस जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन योर पेन बी बोरोड बाय मी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। आई वॉज टोल्ड बाय रवि दैट द बॉक्सेस शुड बी मूव्ड बाय अस। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो सेंटेंस कह रहा है कि आई वॉज टोल्ड बाय रवि दैट द बॉक्सेस शुड बी मूव्ड बाय अस। अब आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट में है, वॉज का यूज हो गया एक तो है, वॉज का यूज होना यानी पास्ट में बताता है। अब यहाँ पर आप देखिए बाय का भी यूज हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाय का यूज़ दिख गया मुझे, यानी मुझे इसका एक्टिव बनाना है। और यहाँ पर भी बाय का यूज़ हो रहा है, तो ये जो होगा हमारा ये सब्जेक्ट होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो होगा हमारा मेन वर्ब, मेन नाउन होगा सेंटेंस का। यानी सेंटेंस जो होगा रवि से शुरुआत होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड बाय रवि, ये तो सेंटेंस बिल्कुल वही पैसिव में बन गया, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी इसी तरह गलत हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड बाय रवि दैट। अब यहाँ पर देखिए अगर आप तो सोचेंगे नहीं, अगर आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से, यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि आई वॉज टोल्ड बाय रवि दैट दी बॉक्सेस शुड बी मूव्ड बाय अस, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा बी और सी। अब बी में जो है यहाँ पर आपका सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब में फॉर्म कर दिया, ये एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं हो सकती, आपकी बी वाली भी गलत हो जाएगी। तो बचा क्या, सी ऑप्शन बचा, जो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कह रहा है रवि टोल्ड मी दैट वी शुड मूव दी बॉक्सेस, सिंपल कह रहा है रवि जो हो गया सब्जेक्ट हो गया और वी जो था वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो यही होना चाहिए आप, क्योंकि यहाँ पर आपको तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल खेलना और ज़्यादा कुछ। तो इस तरह से आपको ये करना है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन का बताइए, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं, इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द डोर विल बी पेंटेड बाय अर्जुन। अब इसका आंसर का क्या होगा, इसका आंसर द डोर विल बी पेंटेड बाय अर्जुन। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर विल बी का यूज़ हो रहा है, यानी ये सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्म, उसको जब हम पैसिव में करते हैं तो विल प्लस बी का यूज़ होता है। तो यानी मुझे सेंटेंस को डायरेक्ट फॉर्म में लाना है, तो अर्जुन जो होगा मेरा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए और डोर जो होगा मेरा ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। तो अर्जुन विल पेंट द डोर। अगर आप सेंटेंस डी में देखें सीधा सीधा आपको दिख रहा है, कोई इसमें कोई चेंज वाली नहीं है। अर्जुन विल बी पेंटिंग ये नहीं हो सकता, अर्जुन वुड हैव पेंटिंग, वुड का तो यूज़ ही नहीं है यहाँ पर। द डोर विल पेंट अरुण, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब आप ऑप्शन से भी आप कभी कभी क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए करिए कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का बताइए, ओपन द डोर। अब यहाँ पर अगर आप देखें सेंटेंस जो है ये आपका एक कमांड के रूप में हो रहा है, तो आपको कमांड वाले सेंटेंस पता है ना कि कैसे यूज़ होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी कोई इम्परेटिव सेंटेंस में दो केस होते हैं, तो कमांड या दूसरा टाइप होता है परमिशन, रिक्वेस्ट और एनी टाइप ऑफ एडवाइस। यहाँ पर कमांड की बात हो रही है। अब कमांड में आपको पता है कि जब इसको पैसिव बनाते हैं तो लेट से तो शुरू होता ही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में उसके साथ बी आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाके नीचे दबा दीजिएगा, वहाँ पर आपको और वीडियोस खुल जाएंगी। उसकी इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में है, फाउंडेशन कोर्स फॉर इंग्लिश, तो वहाँ पर आपको डिटेल में इस बारे में समझाएगा। तो आपको देखें तो यहाँ से लेट से तो 2 सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, बी और डी तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप सी सेंटेंस में देख लीजिए, जैसे लेट द डोर बी ओपन, और ए में लेट द डोर ओपन, यहाँ बी का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर मिसिंग है बी, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। तो इस तरह से आपको करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस पे बताइए क्या होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है। जितने लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप स्टूडेंट्स हमेशा उसको टाइम टेकिंग समझता है, लेकिन उसमें हिंट्स भी होते हैं। जैसे मैथ्स होती है वैसे यहाँ पर भी होता है। आपको लेंथी क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हिंट्स भी मिलते हैं यहाँ ज़्यादा। इस क्वेश्चन का सही है, चेतन गेट इज ऑपरेटिंग द मॉस्क इन द इंस्टीट्यूट, मैथोस्क इन द इंस्टीट्यूट। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब आप सिंपल देखें, इतने बड़े सेंटेंस में आपको, अब आप कहेंगे कि सर मुझे इतना सारा देखना पड़ेगा, नहीं, आपको सीधा सीधा ये देखना है कि आपका जो सेंटेंस है उसको कौन से वर्ब में चल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने देखा है इज़ ऑपरेटिंग, मुझे यहाँ पर इज दिखा है, यानी प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस की बात होगी यहाँ, और साथ में मुझे वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी दिख गई है। तो सेंटेंस कितने में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो मुझे पता है इसकी वॉइस चेंज करने के लिए मुझे इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मुझे इज बीइंग ऑपरेटेड, इज बीइंग ऑपरेटेड, ऑपरेटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पर देखिए तो विल ऑपरेट, ये फ्यूचर हो गया। वॉच बीइंग ऑपरेटेड, ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ये विल बी ऑपरेटेड, ये फ्यूचर हो गया। तो आपको सीधा ऐसे देखना है। अब देखिए कितनी जल्दी 30 सेकंड में होगा, देखो 30 सेकंड भी क्यों, 20 सेकंड में हो गया। तो क्वेश्चन आपको इतने लंबे सेंटेंस को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि वही मैंने कहा था जितने लेंथी सेंटेंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीच में हिंट छुपा होता है, और ये हिंट यहाँ पर था। इस तरह से आपको आंसर निकालना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको और बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया। अंजू सेठ वॉज सेलेक्टेड फॉर द डायरेक्टर पोस्ट बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, लंबा क्वेश्चन है आपका, लेकिन उस हिंट को पकड़िए। अब देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस को आप देख सकते हैं, ये सीधा सीधा बाकायदा आपका ये पैसिव में है। क्यों? क्योंकि आपका बाय का यूज़ हो गया है ना, और यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये सेंटेंस पैसिव, यानी जाहिर सी बात है। जो ये बाय के बाद जो आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, लेकिन मुझे तो यहाँ पर केवल मेन रूट कॉज पकड़ना है। टेंस फॉर्म वॉज सेलेक्टेड, यानी ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो इसका मुझे एक्टिव फॉर्म बनाना है सिंपल पास्ट में। तो यानी डायरेक्ट यहाँ पर मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। अगर ऑप्शन ए में देखें हैज़ बीन सेलेक्टेड, हैज़ बीन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो रही है। हैज़ सेलेक्टेड भी नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सी वाला द बोर्ड ऑफ गवर्नर सेलेक्टेड अंजू सेठ फॉर, हाँ ये क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले है, ये सिंपल पास्ट दिखाता है। और डी में तो इज सेलेक्टेड है, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ तो पास्ट की बात हो रही थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए आपको बस उसमें जो मेन रूट कॉज है वो पकड़ के चलना है। आपको देखना है कि ये सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्प लेनी है ना यहाँ पर इस एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो आपके सारे क्वेश्चन निकाल देगा। हेल्पिंग वर्ब के कंसेप्ट को लेके चलेंगे हर बार, तो आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से होंगे और टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं रहेगा। ये इस क्वेश्चन पे देखें आप, जैसे ही है राम कंप्लीटेड द हाफ मैराथन वेल बिफोर टाइम। अब आप इस सेंटेंस में देखें तो आपका यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है राम कंप्लीटेड द हाफ मैराथन वेल बिफोर टाइम। इस सेंटेंस में भी आपको यहाँ से पता चल गया है कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ये पास्ट की बात है, तो यानी अब यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, तो वॉस अगली वॉइस में चेंज करूँगा तो वॉस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन ए में देखें तो हाफ मैराथन विल बी कम्प्लीटेड, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। वेल बिफोर टाइम द हाफ मैराथन वॉस कम्प्लीट, लेकिन यहाँ वेल बिफोर टाइम पहले कैसे आ गया? ये तो एक तरह का एडवर्ब्स का काम कर रहा है, एडवर्ब की पोजीशन चेंज होती ही नहीं, तो ये कैसे? सी ऑप्शन में देखें तो हाफ मैराथन वॉज कम्प्लीटेड बाय राम वेल बिफोर टाइम, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन डी में देखें
हाफ मैराथन इज़ बीइंग कम्प्लीटेड बाय राम वेल बिफोर टाइम। नहीं, यहाँ तो इज़ का यूज़ कहाँ से आ गया, इज़ बीइंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया ना। यहाँ पर पास की बात थी तो वॉज आ गया, सिंपल सी बात है बस। यहाँ पर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। रमेश विजिटेड द रेड फोर्ट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली। रमेश विजिटेड द रेड फोर्ट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर फिर से आपने समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है और मुझे क्या चीज़ को यहाँ पर पकड़ना है। आपको यहाँ पर वर्ब की पहली देखनी है, पहले क्या फॉर्म है वर्ब की। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट है तो आपका जो वॉइस चेंज होगी तो वहाँ पर आपका वॉस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, है ना। अब आप ऑप्शन ए में देखें, द रेड फोर्ट वॉज बीइंग विजिटेड बाय रमेश। ये बीइंग कहाँ से आ गया, यहाँ तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट है ना, तो यहाँ पर गलत हो जाए। अब सेकंड ऑप्शन है द रेड फोर्ट इज़ विजिटेड, ये तो कोई बात ही नहीं बनती प्रेजेंट की है। द रेड फोर्ट इज़ बीइंग विजिटेड, ये भी नहीं हो सकता प्रेजेंट कंटिन्यू। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, द रेड फोर्ट वॉज विजिटेड बाय रमेश ऑन दिस ट्रिप टू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ ही होंगे कि क्यों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हुआ है, रेड फोर्ट वॉज विजिटेड बाय रमेश ऑन हिज ट्रिप टू दिल्ली। इस तरह से आपको केवल वर्ब्स को आपको पकड़ना है, वर्ब की फॉर्म पकड़नी है और हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना है आपको। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी वर्ब की फॉर्म पकड़ने में मदद करता है। इस तरह से आपको करना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कृष्णा इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। ये देखिए एक और आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। टाइम सब हो गया गाइस। ये एक और इजी क्वेश्चन आपके लिए होगा, आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये इजी समझेंगे। किशन इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। अब यहाँ पर इज़ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये मुझे दर्शाती है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो यानी जब मैं इसकी वॉइस चेंज करूँगा पैसिव वॉइस में, तो इज़ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो मेरा ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा, वॉज बीइंग तो नहीं हो सकता, ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेस्ड बाय किशन इन दी गार्डन, हाँ यही होगा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर इज़ बीइंग आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी हैज़ बीइंग नहीं हो सकता, हैज़ बीइंग का कोई मतलब नहीं बैठता। विल बी बीइंग, ये भी कोई मतलब नहीं बैठता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप अपना एक ये होमवर्क वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी आपको एश्योरेंस मिले आपकी तरफ से कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, इसका आंसर जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी पेटीएम रिवॉर्डेड क्वेश्चन है, जल्दी क्वेश्चन का आंसर दबाएंगे तो फर्स्ट कमेंट करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर 10 रुपये पेटीएम अपनी तरफ से इनाम देंगे। तो थैंक यू वेरी मच टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।